ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथु का दिव्य आख्यान चल रहा है, जिसमें 21वें अध्याय तक बात पूरी हुई। अब 22 और 23 अध्याय महाराज के आख्यान के अवशिष्ट है। तो उसमें आज 22वें अध्याय में द्वाविंशे तु परम ज्ञानम पृथ्वे हर्षासनात् सनत कुमारो भगवान उपादिशदितीर्यते। इस 22वें अध्याय में क्या कहा जाएगा? श्री भगवान के शासन के अनुसार भगवान ने जब महाराज पृथु को उपदेश किया था, इंद्र से मैत्री करवाई कि द्वेष नहीं करना चाहिए, तो वहीं पर धर्म के पालन करने की शिक्षा दी थी और कहा कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए तुमको स्वयं ही सनकादिकों का दर्शन प्राप्त हो जाएगा और उनके द्वारा परम ज्ञान प्राप्त करके तुम मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। तो यही भगवान का अनुशासन है, जिसको यहाँ संकेत कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। हरिशासनात्, अपने अनुशासन में भगवान ने जो बात कही थी उसी के अनुरूप सनत कुमार भगवान ये दक्षया दर्शन देंगे महाराज को और परम ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप देखिए मूल में मैत्री हुआ। तो पिछले प्रसंग में जनसभा को अनुशासन का उपदेश करके महाराज जब शांत हुए तो प्रजा के श्रेष्ठ जनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। यहाँ तक कहा कि महाराज, आपके राज्य शासन में हम लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम भगवान के राज्य में रह रहे हैं। और सभी ने उनकी स्तुति की थी। अब उसके बाद जनेषु प्रगणसेवं प्रथुम प्रथुल विक्रमम् तत्रोपजगमुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः। मैत्रेय जी कहने लगे, प्रजाजन महाराज की स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। प्रफुल्ल विक्रम वाले, शक्ति संपन्न महाराज पृथु के संबंध में उनकी प्रशंसा इस प्रकार से कर रहे थे। उसी समय तत्रोपजगमुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः, 4 मुनि वहां आ गए। वे कैसे थे? सूर्यवर्चसः, सूर्य के समान तेजस्वी थे। टीका में कहते हैं मुनया सनकादयः। कौन से मुनि आए? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तास्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नो अवतरतोर्चिषा
लोकान अपापान कुर्वत्या सानुगो चष्ट लक्षितान। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने उन शनकादिकों को, तांस्तु सिद्धेश्वरान, सिद्धेश्वर हैं, व्योमनो अवतर, तो व्योम माने आकाश मार्ग से सीधे आ रहे हैं, उतरते हुए। उनको कैसे पहचाना? तो अर्चिषा लोकान अपापान कुर्वत्या, वे चारों ऋषि अपने तेज से सारे लोकों को निष्पाप बना रहे थे। उनमें इतना तेज प्रकट हो रहा था जिससे सारा संसार उसके प्रकाश से, तेज से निष्पाप हो जा रहा था। और इसी से महाराज ने पहचान लिया। अर्चिषा लोकान अपापान कुर्वत्या, उस तेज के द्वारा जिसके द्वारा वे लोगों को निष्पाप बना रहे थे, तो उसी तेज के द्वारा शनकादिकों को महाराज ने पहचाना। सानुगो अचष्ट लक्षितान, लक्षितान का अन्वय होगा अर्चिषा लोकान अपापान कुर्वत्या लक्षितान अचष्ट, उनके तेज से सारे लोक निष्पाप हो रहे हैं, इसके द्वारा लक्षित किया कि ये शनकादि महापुरुष हैं। ठीक है। अर्चिषा लक्षितान शनकादयहित ज्ञापितान, उनके तेज के प्रभाव को देख करके महाराज को मालूम पड़ गया कि ये शनकादि हैं। अचष्ट अपाश्यत, ऐसे उन शनकादिकों का दर्शन किया अपने अनुयायियों के सहित सानुगा। और तब क्या किया? जब पहचान लिया तब दर्शनोद्गतान प्राणान प्रत्यादित सूर्योत्थितः सा सदस्यानुगो वैन्यो इंद्रियेषु गुणानिव। मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे ही महाराज और उनके अनुयायियों ने शनकादि योगेश्वरों का दर्शन किया, देखा, तो उनको देखते ही उनके प्राण निकल पड़े। उद्गतान प्राणान, श्रेष्ठ पुरुष जब सामने से आ रहे होते हैं, धर्मशास्त्र का अनुशासन है, तो छोटे व्यक्ति के प्राण व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए तुरंत उठ करके अभिवादन करना चाहिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तो उसी तरह से शनकादिकों का दर्शन करने से उनके प्राण निकलने लग गए। प्रत्यादित सूर्योत्थितः, तो उठ खड़े हुए। क्यों? प्राणों को रोकने के लिए। उठेंगे नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। उठ करके प्राणों को रोकने के लिए उठे। सा सदस्यानुगो वैन्यो, अपने सदस्य मंत्रिमंडल के लोग और अनुयायी सेवक के सहित। वैन्य इंद्रियेषु गुणानिव, जैसे इंद्रियों के नियामक जीवात्मा विषयों में आसक्त होकर के शब्द स्पर्श आदि गुणों की ओर दौड़ता है तीव्र गति से, ऐसे ही अपने अनुयायियों के सहित महाराज निकले हुए प्राणों को मानो रोकने के लिए उठ पड़े, दौड़ पड़े। ठीक है। तेषाम दर्शनेन उद्गतान प्राणान प्राप्तुम इच्छुरिव, शनकादिकों के दर्शन होने से प्राण निकलने लग गए थे, तो उनको प्राप्तुम इच्छुरिव, फिर से उनको संभाले रखने की इच्छा वाले उठे। अयम भावः, यहाँ भावार्थ क्या है?
श्रीधर स्वामी कहते हैं, ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति न्यूनः स्थविर आयति। श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुष के आते ही युवावस्था के व्यक्ति के प्राण ऊपर को निकलने लगते हैं। प्रत्युत्थाना विवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। उठ करके अभिवादन करने के द्वारा फिर से उन प्राणों को सुरक्षित किया जाता है। स्मृति वचन है ये है। किंतु ये स्वभाव सदाचार के मार्ग में चलने वालों का है, आजकल तो नहीं कुछ। प्राणास्तावत तत्तेजसा क्षिप्ता। उन शनकादिकों के तेज से महाराज के प्राण आक्षिप्त हो गए, खींच गए। तान प्रत्युत गच्छन्ति। इसलिए उन्हीं की ओर महाराज दौड़े कि बचा लें प्राणों को। अतः स्वयं अनुगच्छतः प्राण हानि स्यादिति भयादिव। इसलिए अगर हम नहीं चलेंगे, स्वयं नहीं उठ करके चलेंगे ऋषियों के पास, तो हमारे प्राण की हानि हो जाएगी। इस मानो इस भय से संभ्रमम प्रत्युद्गमम चकारेति। संभ्रम पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक शनकादिकों की ओर प्रत्युद्गम किया, चले मतलब। सह सदस्य अनुगयुष्य वर्तमान। अपने मंत्रिमंडल के सदस्य और अनुयायियों के सहित चले महाराज। दृष्टांत है, इंद्रियेषु जीवः। इंद्रियों का नियामक ईश्वर कौन है? जीव। गुणान गंधादीन प्रति यथा उद्गच्छति। जैसे गंधादि गुणों के प्रति जाता है, आकृष्ट होता है ना। इत्युत्सुक के दृष्टांत। औत्सुक्य का दृष्टांत, उत्सुक होकर। वैसे ही महाराज शनकादिकों की ओर अत्यंत उत्सुकता पूर्वक चले। और जाकर के देखे क्या किया। गौरवाद यंत्रतः सभ्य प्रश्रयानत कंधर विधिवत पूजयान चक्रे गृहीतार्हणासनान। शनकादिकों के गौरव के कारण मानो महाराज नियंत्रित। श्रेष्ठ लोगों के सामने सावधानी पूर्वक चेष्टाएं की जाती हैं। मन, वाणी, शरीर तीनों सावधान होकर के व्यवहार करते हैं। यंत्रित ही वो, गौरवाद यंत्रित ही वो। शनकादिकों के गौरव का ध्यान करके मानो बंधे हुए हों, नियंत्रित, अधीन। सभ्य प्रश्रयावनत कंधर। क्योंकि महाराज सभा के विशेषज्ञ हैं, है ना। शिष्टाचार, शिष्टों की सभा में कैसे व्यवहार किया जाता है, इसके जानकार हैं। सभायाम साधु सभ्य। इसलिए प्रश्रयानत कंधर। बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा और अपना कंधा झुकाया, नीचे किया। और विधिवत पूजयान चक्रे। विधि पूर्वक शनकादिकों का पूजन किया। गृहीतार्हणासनान। उन शनकादिकों को अर्घ्य दिया, प्रदान किया, आसन प्रदान किया और गंध पुष्पादि से विधिवत पूजन किया। ठीक है। यंत्रितो वशीकृत। गौरव के कारण जो हैं उनके वश हो रहे थे महाराज। गृहीतम अर्हणम अर्घ्यमासनम। तो पूजन सामग्री क्या है? अर्घ्य देना, आसन देना, आचमन कराना आदि आदि। यह सब संपन्न कराया महाराज ने विधि पूर्वक। तत्पाद शौच सलिलैर्मार्जितालक बंधन तत्र शीलवतान व्रतम आचरण मानयन्निव। और महाराज ने क्या किया?
उनके चरणों का चरणोदक लिया। तत्पाद शौच सलिलैहि माजिता लग बंधन, और वह चरणोदक उन्होंने अपने सिर में धारण किया, केश बंधन ऊपर छिड़का। तत्र शीलवतां व्रतम आचरण मानयन्निव, यद्यपि महाराज पृथु भगवान के अंशावतार ही हैं, किंतु शीलवान मनुष्यों का आचरण कैसा होता है इसका वे आदर्श प्रकट कर रहे थे। तत्र शीलवतां व्रतम आचरण मानयन्निव, उनको मान सम्मान देते हुए शीलवान जो पुरुष होते हैं वे श्रेष्ठ जनों का बड़ा आदर करते हैं। ये शिष्टाचार। मार्जितम शालितम अलक बंधनम यस्य, उन्होंने चरणोदक लेकर के अलक बंधन को सींच दिया, क्षालित कर दिया। मानयन्य स्वयं चचार, माने संसार के दूसरे लोग ऐसा ही आचरण करें इसके लिए स्वयं वैसा आचरण किया, लोक संग्रह के लिए। इसके बाद हातकासन आसीनान स्वधिष्णुपावकान श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीता प्राह भवाग्रजान। मैत्रेय जी कहते हैं वे लोग शनकादि स्वर्ण के आसन पर विराजमान किए गए थे और ऐसी उनकी शोभा हो रही थी मानो यज्ञ मंडप में अग्नियां सुशोभित हो रही। स्वधिष्णेषु पावकान एव आसीनान, अपने अपने स्थान पर मानो यज्ञ की अग्नियां प्रकाशित हो रही हैं, ऐसी उनकी शोभा। श्रद्धा संयम संयुक्त, इसके बाद नियम है, शिष्टाचार है कि श्रेष्ठ पुरुषों का चरणोदक पूजन आदि करके स्तुति करनी चाहिए, उनसे कुछ पूछना चाहिए। श्रद्धा संयम संयुक्त, उसी दृष्टि से महाराज श्रद्धा और संयम से संयुक्त होकर के प्रीतः प्राह भवाग्रजान, बहुत प्रसन्न होकर के अपना सौभाग्य मानते हुए, भाव माने भगवान शिव से भी पहले इनका प्राकट्य हुआ है, इसलिए शिव जी के अग्रज हैं, बड़े हैं, प्रसन्न होकर के उनसे निवेदन करने लगे। भवस्यापि अग्रजत्वेन मान्यान, ये तो भगवान शिव के भी अग्रज हैं इसलिए और अधिक मान्य है। तो उनसे कहने लगे, पृथुरुवाच अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायनाः यस्वो दर्शनम ह्यासी दुर्दर्शानाम च योगिभिः। महाराज कहते हैं ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अहो आचरितम किम में, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य आचरण किया है। मंगलम आचरितम, ऐसा कौन सा मैंने मांगलिक आचरण किया है। क्यों? ये जो मंगलायना, मंगल के घर हैं सनकादि, ये अपने आप दर्शन दे रहे हैं। यस्य वो दर्शनम ह्यासीत, अनुमान कर रहे हैं क्योंकि पुण्य कर्म के बिना सत्पुरुषों का दर्शन होता ही नहीं है। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता। तो ऐसा मैंने कौन सा मांगलिक आचरण किया है कि मंगल के घर रूप ये सनकादि ऋषि मुझे दर्शन दे रहे हैं। यस्य वो दर्शनम ह्यासीत, वह माने युष्माकम, आप लोगों का, जिस मुझ पृथु को आप लोगों का दर्शन हो गया। हाँ, आप लोग कैसे हैं? दुर्दर्शानाम च योग भी, बड़े बड़े योगियों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है।
दुर्दर्श हैं आप, वे ही आपका मुझे दर्शन मिल रहा है। ऐसा मैंने कौन सा शुभ आचरण किया है? टीका, प्रीता प्राहित्युक्तम, प्रसन्न होकर के महाराज कहने लगे, तदेव प्रीतिपूर्वकम वचन माह। तो वही प्रीति पूर्वक क्या कहा महाराज ने, वह बता रहे हैं। सीखने के लिए महान पुरुषों का दर्शन कदाचित हो जाए तो कैसे उनके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, यह सीखने के लिए। अहोइत 10 श्लोकों में महाराज ने निवेदन किया है। पहले उनका अपना सौभाग्य मना रहे हैं, उनकी कृपा का अनुभव बता रहे हैं। हे मंगलायना, संबोधन के लिए, आप लोग मंगल के आयन हैं, घर हैं। मंगलम आयनम ये शाम, है ना, जिनका मंगल ही आयन है, निवास है, स्वरूप है कह लीजिए। मया किम मंगलमाचरितम, हे मंगल स्वरूप ऋषियों, मैंने कौन सा सुंदर आचरण किया है। यस में योगी भीरपि दुर्दर्शा नाम वो दर्शनमासीत, जिस मुझ पृथु को योगियों के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उनका मुझे दर्शन हो गया। फिर कहते हैं, किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च, यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। महाराज कहते हैं कि उस मनुष्य के लिए तस्य पुरुषस्य कृते लोके इह किम दुर्लभतरम, अधिक दुर्लभ क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। और लोकय में नहीं, परत्र चो, लोक परलोक दोनों में कुछ भी ऐसा दुर्लभतर पदार्थ नहीं रह जाता। किसके लिए? यश विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः, जिसके प्रति ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हों, भगवान शिव और भगवान विष्णु। सानुगः माने अपने भक्तों के सहित, माने ब्राह्मण, भगवान शिव, भगवान विष्णु और उनके भक्त, ये अगर किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो लोक परलोक में उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये महिमा है। और कहते हैं, अत्यंत गदगद होकर के कहते हैं कि भगवान आप लोगों का दर्शन मामूली नहीं है, दुर्लभ है। कैसे? नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटतोपियान। आप लोग संसार में पर्यटन करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। नारद जी तो निरंतर घूमते ही रहते हैं, ये भी घूमते रहते हैं, किंतु संसारी प्राणी आपको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। एक तो कारण यह है कि उसका पुण्य इतना नहीं है कि दर्शन हो जाए। कलयुग में कहते हैं ना कि देवता सब अदृश्य हो जाते हैं, तो इसलिए लोगों के द्वारा आपका दर्शन नहीं हो पाता। यद्यपि आप संसार में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं, कैसे? यथा सर्वदृशम सर्वम सर्वे आत्मानम ये से हेतवः। महाराज कहते हैं जैसे सब कुछ को देखने वाला आत्म तत्व है, सर्वदृशम आत्मानम, आत्मा ही सबको देखने वाला है। संसार में जितना भी ज्ञेय पदार्थ है, दृश्य, वह सब प्रकाश साक्षी आत्मा के द्वारा दृष्टिगोचर होता है। किंतु इस प्रकार से आत्म तत्व सभी दृश्य में व्याप्त तो है, किंतु
इस दृश्य के जो हेतु हैं वे उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, है ना। ये हेतवः, ठीक है। दुर्दर्शत्वमेवाह, शनकादि महान योगेश्वरों का दुर्दर्शत्व बताने जा रहे हैं। नैवेति सर्वदृशम आत्मानम यथा सर्वे दृश्या न लक्षयन्ते, आत्म तत्व सब कुछ को देखने वाला, प्रकाशित करने वाला है, किंतु उसको जितने भी दृश्य पदार्थ हैं अनात्मा रूप, वे उसको नहीं देख पाते, अपने दृष्टा को सारे दृश्य नहीं देख पाते। ये विश्वस्य हेतवः, वैसे ही संसार के हेतु जो है महदादि, महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, पंचभूत, यही तो हेतु है संसार के, है ना। किंतु ये आत्म तत्व को नहीं देख पाते, है ना। अथवा मनवादयो, दूसरी व्याख्या भी करते हैं, मनुवादी। मनुवादी संसार को उत्पन्न करते हैं ना, सृष्टि रचना करते हैं, किंतु वे अपने दृष्टा को नहीं देख पाते। यद्वा, अथवा दूसरी व्याख्या, कथम भूतान, आप शनकादिकों को दूसरे लोग, संसार के लोग कैसे नहीं देख पाते। ये अस्य सर्वदृगात्म दर्शनस्य हेतवस्तान, कहते हैं कि जो इस सर्वदृग आत्म दर्शन के हेतु हैं, असल में शनकादिकों का दर्शन हो तो उनसे आत्मदर्शन के साधनों का ज्ञान हो, तब आत्मदर्शन हो। तो आत्मदर्शन के हेतु हैं, जो कारण हैं, उनका दर्शन कोई नहीं कर पाता। फिर कहते हैं, अधना अपिते धन्याः साधवो गृहमेधिनः यद गृहा हरिहवर्याम्बु तृणभूमि स्वरावराः। महाराज कहते हैं कि जो निर्धन है, अधना अपि, किंतु वे साधु पुरुष, साधु गृहस्थी जन धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? यद गृहा हरिहवर्याम्बु तृणभूमि स्वरावराः, जिनके घरों में अर्ध माने योग्य, उनमें वर्य, अर्ध और वर्य, है ना, योग्य पूजनीयों में श्रेष्ठ पुरुष जिनके घरों में दर्शन देते हैं, और दर्शन दे करके उनके यहाँ अम्बु माने जल, तृण माने तिनका, आसन, बैठने की भूमि, और गृहस्वामी, और जो सेवक सती वहां पर हैं, इन सबों से कोई न कोई सेवा स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे निर्धन साधु गृहस्थ जन भी धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है। येषां साधूनां गृह अर्हाणां पूज्यानां वर्याः वर्णीयाः, जिन साधु महापुरुषों के घर योग्य पूज्य श्रेष्ठ लोगों के द्वारा वर्णीय हैं, माने जिनके यहाँ श्रेष्ठ पुरुष आ जाते हैं। भिक्षा आदि के लिए भी श्रेष्ठ घर में जाते हैं ना यति लोग। और नारद जी का भी वचन है 10वें स्कंध में कि सत्पुरुष जो है किन के घरों में जाते हैं, नलकूबर के प्रसंग। वर्णीया स्वीकारार्हा, है ना, स्वीकार करने के योग्य हैं वे घर, है ना, जिन घरों में अग्नि अम्वादयो ये सुताद्रहा, जिनके घरों में जल, आसन, भूमि आदि श्रेष्ठ जन स्वीकार कर लेते हैं। आ गए तो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे सदगृहस्थियों के, साध पुरुषों के घर धन्यवाद के पात्र हैं, श्रेष्ठ हैं, निर्धन होने पर भी।
आम्र च त्राम च भूमिश्च, पानी, तिनका, भूमि, ईश्वरो गृहस्वामी, चावराग भृत्यादश्च भृत्यादि भी, जिनकी थोड़ी भी सेवा श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार कर लेते हैं वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। और बाकी के लिए क्या कहते हैं? व्यालालो द्रुमावैते त्यक्ताखिल संपदा यद गृहात् तीर्थ पादीयो पाद तीर्थ विवर्जिता। महाराज कहते हैं कि उन लोगों के घर, है ना, अरिक्ताखिल संपदा, अखिल संपत्ति से भरे हुए हैं, रिक्त नहीं है, अरिक्त हैं, जो जो चाहिए सब भरा हुआ है। ऐसे जो घर हैं वे ब्यालाल द्रुमा, ब्याल माने सर्प, उनके रहने वाले द्रुम वृक्ष जैसे हैं। सर्प जो हैं वृक्ष के खोड़र में रहने लगते हैं, ऐसे वे घर हैं। कौन से घर? यद गृहात् तीर्थ पादीयो पाद तीर्थ विवर्जिता, जिनके घर तीर्थ पादीय कौन? भगवान के चरणों का जल धारण करने वाले भक्त जन, तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता, उनके चरणों के जल के धोवन से रहित हैं, जहां चरणों तक चरण नहीं धोए गए। किनके? जो भगवान के चरणों को ही तीर्थ की तरह से पवित्र मान करके पूजा करने वाले हैं। ऐसे भगवत भक्त जनों के चरणों को जिन घरों में नहीं धोया गया, ऐसे घर, है ना, सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न होने पर भी सर्प के रहने वाले वृक्षों की तरह ही हैं। ठीक है। अच्छा, ब्याला नाम आलया द्रुमा एवते, वे तो सर्पों के ही आलय हैं, वृक्ष। कौन से? अरिक्ता पूर्णा अखिला संपदो ये सुताग्रसाति, जिनमें सारी संपत्तियां हैं। ऐसे भी यद गृहा, ये गृहा, जो घर तीर्थ पादिया वैष्णवा, जिनके चरण तीर्थ के समान पवित्र करने वाले हैं वैष्णव भक्तजन, तेषाम पाद तीर्थेन विवर्जिता, उनके चरणों के धोवन से विवर्जित हैं, कभी धोवन नहीं गिरा। ये कह रहे हैं। इस तरह से पहले उनकी महिमा का कथन किया। इसके बाद फिर निवेदन करते, स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा यद व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम आपका स्वागत करते हैं, है ना। महिमा बताते हैं, कहते हैं कि आप लोग, है ना, बाल काल से ही मुमुक्षु होकर के श्रद्धा पूर्वक बृहद व्रत का पालन कर रहे हैं, अखंड ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, है ना। बाल अवस्था से ही श्रद्धा पूर्वक बृहद व्रत, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आप लोग पालन कर रहे हैं। ऐसा करने वाला तो बिरला ही होता है। ठीक है। स्वागतम भद्रम आगमनम जातम, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का बड़ा उत्तम आगमन हो गया, है ना। यद्यस्माद बाला एव भवन्तो व्रहन्ति व्रतानि चरन्ति, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? बाल अवस्था से ही आप लोग बृहद व्रत का पालन कर रहे हैं, नैष्ठिक व्रत का।
ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि के लिए कहा तो मना कर दिया और इसी से नाराज भी हो गए ब्रह्मा जी। लेकिन नहीं, निष्ठा थी उनकी, नाराज हो तो हो। यद्वा ये शाम वो व्रतानि अन्य बालाश्चरंती, एक व्याख्या और कर रहे हैं श्रीधर, कहते हैं कि आप लोग जिस व्रत नियम का पालन कर रहे हैं ऐसे व्रत नियम का पालन बालक जैसे दूसरे लोग भी कर रहे हैं। गतानुगतिको लोका है ना, हम भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, करने लगते हैं तो बाल, किंतु वे भी करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ये कच्चिन्न कुशलम नाथा इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानाम स्वकर्म भी। आप कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे महान पुरुषों से कोई समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए महाराज कहने लगे कच्चिन्न कुशलम नाथा, हे महान पुरुषों, स्वामी जनों, हम लोगों के कुशल का कोई मार्ग है? किसी तरह से न माने अस्माकम कुशलम भवेत, और न का विशेषण दे रहे इंद्रियार्थार्थ वेदिनाम, हम संसारी लोग इंद्रियों के जो अर्थ हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं को परमार्थ जाने बैठे हैं। इंद्रियों के विषयों को ही हम लोग परमार्थ माने बैठे हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं रात दिन। ऐसे हम लोगों के कल्याण का कोई मार्ग है? व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानाम स्वकर्म भी, है ना। इस एतस्मिन् संसारे, इस संसार, व्यसन माने संसार, इस व्यसन भरे हुए संसार में हम लोग अपने कर्म से पतित हो रहे हैं, गिरे हुए हैं। ऐसे हम लोगों के लिए लक्षण क्या है कि हम पतित हैं कि इंद्रियों के विषयों को ही परमार्थ मान रहे हैं, उन्हीं के संग्रह में लगे हुए हैं रात दिन। ये लक्षण है। ऐसे हम लोगों के कल्याण का कुशल का कोई मार्ग है? टीका, इंद्रियार्थात् विषयाः, इंद्रियों के अर्थ कौन? विषय शब्द आदि। तानेवार्थम पुरुषार्थम ये वेदन्ति, उन विषयों को ही जो पुरुषार्थ मानते हैं, जो जितना संग्रह कर ले वही बड़ा माना जाता है। तेषाम न व्यसनानि उप्यन्ते यस्मिन्, ऐसे हम लोगों को संसार में व्यसन माने दुख ही पैदा होते रहते हैं। तस्मिन् संसारे, ऐसे संसार में हम लोग अनादि काल से पड़े हुए हैं। ऐसे हम लोगों के लिए कोई कुशलता का मार्ग है? तो किसी ने कहा कि अरे अपने कुशल का प्रश्न करते हो, आने वाले से पहले तो कुशल पूछो। तो कहते हैं कि अरे उनका क्या कुशल पूछना है, संस्कारिकों में तो कुशलता का प्रश्न ही नहीं। वही कह रहे भावत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते। हे भगवान, आप लोग तो आत्माराम है, आत्मन एव आरमणम ये शांते आत्मारामा, आत्मनिष्ठ है। इसलिए आप लोगों में कुशल प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः, आत्मनिष्ठ पुरुषों में कुशल और अकुशल क्या होता है ये मति की वृत्तियां उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए आपके बारे में क्या पूछना है? पूछने वाला ही बेवकूफ माना जाएगा। ठीक है, ननु अभ्यागतानां कुशलम पृच्छते लोके, ये क्या कर रहे हैं आप? जो आने वाले अभ्यागत हैं संसार में, पहले उनका कुशल पूछा जाता है, फिर अपनी कठिनाई बताई जाती है।
न त्वात्म आत्मनस्तत्रा, अपने कुशल का प्रश्न थोड़े बताया जाता है। तब कहते हैं कि नहीं नहीं, आप महान पुरुषों के लिए कुशल प्रश्न हो ही नहीं सकता, असंभव। तदहम कृत विश्रम्भा सुहृदो वस्तपस्विनाम संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनान्यसा भवेत्। इसलिए महाराज कहते हैं मैं बड़ा विश्वास लेकर के, कृत विश्रम्भा, महाराज कहते हैं कि मुझे पूरी आस्था विश्वास है कि आप लोग संसार समुद्र को पार किए हुए हैं, कुशल अकुशल का कोई प्रश्न नहीं है। और स्वयं तीर्ण परांतारयति, जो स्वयं संसार रूपी समुद्र से पार कर गया है वही दूसरे को पार जाने का युक्ति बता सकता है। इस विश्वास से सुहृदो वस्तपस्विनाम, आप सुहृद हैं, कारुणिक हृदय हैं, है ना। युष्माकम तपस्विनाम संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनान्यसा भवेत्। तपस्विनाम का यहाँ व्याख्यान है। देखिए, तप माने क्या होता है? तप में क्लेश सहा जाता है, पंचाग्नि तापना, शीतकाल में डूब के स्नान करना, है ना, ये तप होता है। लेकिन ये स्वेच्छया पूर्वक साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन संसार के मनुष्य तो रात दिन तप रहे हैं, दुख से कभी पिंड छूटता ही नहीं है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आज भौतिक, तीनों में से किसी न किसी दुख के जाल में उलझे रहते हैं। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं तावत् द्वितीयं समुपस्थितम् में, एक दुख आया उसका उपाय करने लगे और पूरा अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर आ गया, तीसरा फिर आ गया। ये संसार की दशा है। तो संसारी मनुष्य तो रात दिन तप में लगा हुआ है। ऐसे इन तपस्वी संसारियों के लिए उनके आप सुहृद हो, तो इसलिए उनके लिए संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनान्यसा भवेत्। इस संसार में उन लोगों का किस उपाय के द्वारा कल्याण हो सकता है, ये पूछा। टीका, तस्मात् कृत विश्वासः, इसलिए हे भगवान मैं पूरा विश्वास किए हुए हूँ। तपस्विनाम संतप्ता नाम, तपस्वियों का मतलब तप करने वाले नहीं, जो जल रहे हैं संसार के आग में। संतप्ता नाम सुहृदो वह युष्मान पृच्छामि, है ना। संसार में जो लोग जल रहे हैं रात दिन, उनके आप सुहृद हो। आपसे मैं उनके कल्याण का मार्ग जानना चाहता हूँ। फिर कहते हैं व्यक्तमात्मतामात्मा भगवानात् भावना स्वानाम अनुग्रहायि माम सिद्ध रूपी चरत्यजः। कहते हैं कि देखो, वास्तव में सनकादि के रूप में भगवान ही प्रकट हुए। आत्मवताम आत्मा, आत्मज्ञानी जो संसार में होते हैं उनकी आत्मा भगवान है। तो आत्मज्ञानियों की आत्मा रूप जो भगवान हैं वे ही आप आए हुए हैं। आत्मभावना, क्योंकि अपने लोगों का कल्याण करने के लिए जो ज्ञानियों की आत्मा रूप भगवान हैं वे अपने अनुयायियों का कल्याण करने के लिए, हित करने के लिए स्वानाम अनुग्रहायि माम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए इमाम अजह सिद्ध रूपी चरति, वे अजन्मा भगवान सिद्धों के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। क्या मतलब है? इसलिए
आप इस रूप में भगवान ही होकर के आए हैं, आप भगवान ही हैं। भगवान ने ही अनुग्रह करने के लिए, संसार के भक्तों का उद्धार करने के लिए सिद्ध रूप बना करके विचरण करते हैं, तो आप साक्षात भगवान ही हैं। ठीक है। ना खलु अन्य योगी तुल्यायूयम, कहते हैं कि दूसरे योगी लोग जैसे होते हैं साधन करने वाले, उनके तुल्य आप नहीं हैं। आप तो साक्षात भगवान हैं। किंतु साक्षात भगवान एवेत्याह, आप तो साक्षात भगवान ही हैं। व्यक्तम निश्चितम आत्मताम धीराणाम आत्मा, यह निश्चित है कि आप आत्मज्ञानी धीर पुरुषों की आत्मा हो। ते स्वात्मत्वेर प्रकाशमान, है ना, उन लोगों में आत्मा रूप से आप ही प्रकाशित होने वाले हो। आत्मानं भावयति प्रकाशयति तथा, अपने को आप प्रकट करके सिद्ध रूपों में विचरण करते हो। अजः श्री नारायण इमाम पृथ्वीं चरति, अजन्मा श्री नारायण भगवान इस पृथ्वी में विचरण किया करते हो। इसलिए कृपा करके संसार के दुखी प्राणियों के कल्याण का कोई मार्ग बताइए, ये प्रश्न हो गया। अब मैत्रेय जी महाराज ने 10 श्लोकों में निवेदन किया, महिमा बताई और प्रश्न किया। मैत्रेय जी कहने लगे, प्रथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्यो सारम सुष्ठुमितम मधु, स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच। कहते हैं कि सनत कुमार जी ने पृथु महाराज के द्वारा सूक्तम माने शोभन वाणी सुन करके, कैसी है वाणी? सारम, सारभूत वाणी है ना। सुष्ठ माने बहुत ही अर्थ से युक्त है, और मित माने संक्षिप्त है, मधु माने कानों को अच्छी लगने वाली है, मधुर है। उसको सुन करके स्मयमान इव प्रीत्या, मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से सनत कुमार जी उत्तर देने लगे। सूक्तम माने शोभनम वचनम, शोभन वचन वाली वाणी। सारम माने न्याय्यम, सुष्ठु गंभीरार्थम, मितम अल्पाक्षरम, कम अक्षर वाली वाणी। मधु श्रोत्र प्रियम, सुनने में प्रिय लगे। मुख प्रसक्त्या स्मयमान एवं प्रतीयमान, है ना, मुख की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मुस्कुराते हुए कहने जा रहे हैं। सनत कुमार वाद कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराजो सर्वभूत हितात्मना, भवता विदुषा चापि साधूनाम मतिरीदृशी। हे महाराज, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। क्यों न हो, आप समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले हैं, सर्वभूत हितैषी, इसलिए आप विद्वान भी हैं और सभी प्राणियों का हित चाहने वाले भी हैं। आप जैसे साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। आप जैसे साधु पुरुष जो कारुणिक होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी ही होती है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। विदुषा जानता भी, माने कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि महाराज इसका उत्तर जानते ही नहीं, जानते हुए भी पूछ रहे हैं।
एक तो यह है कि पुष्टि हो जाएगी कि जो हम जान रहे हैं ठीक है कि नहीं, और दूसरा सारे संसार का उससे लाभ होगा। ईदृशी परार्थैक परा, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली मति बुद्धि साधु पुरुषों की हुआ करती है, ऐसी ही बुद्धि आपकी है। और एक बात और कहते हैं, संगमः खलु साधूनाम उभयसाम च सम्मतः। साधु पुरुषों का संग जो है दोनों को इष्ट है, प्रवचन करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। ये नहीं है कि केवल जो है हमसे पूछ रहे हैं तो पूछने वाला कुछ नहीं है और जो बताने वाला है वही सब कुछ, ऐसा नहीं। परमार्थ के मार्ग में दोनों का महत्व उसी कोटि का है, ये कहते हैं। क्योंकि संग होता है ना, संगमः खलु साधूनाम उभयसाम च सम्मतः, क्योंकि साधु पुरुष ही तो ऐसा प्रश्न करेगा और साधु पुरुष ही इस प्रश्न का उत्तर भी देगा। इस तरह से वह ऐसा जो संग है उभयसाम च सम्मतः, सुनने वाला भी यही चाहता है, सुनाने वाला भी चाहता है। अभी तो योगेश्वर संवाद में कहा गया कि भगवान के संबंध में कोई पूछने वाला मिलता है तो भक्तजन उसको भगवान का चरित्र सुनाने लगते हैं, और कोई बोलने वाला दिख जाता है तो सुनने लगते हैं मौन होकर के। और जब कोई सुनने वाला भी नहीं, सुनाने वाला भी नहीं, तो गुनगुनाने लगते हैं। तीन काम में लगे रहते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। वो स्वयं कह रहे हैं कि यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति सम, कहते साधु पुरुषों का किया गया प्रश्न अथवा उसका उत्तर संभाषण है ना, यह चर्चा जहाँ चलती है उससे सारे संसार का कल्याण होता है। लोग चर्चा करते हैं कि विदुर जी ने ये प्रश्न किया, मैत्रेय जी ने ये उत्तर दिया, उसी को सुन करके तो हम लोग कल्याण कर रहे हैं अपना। उस चर्चा से सारे संसार का कल्याण होता है। ठीक है, स्वयं विप्रथो संगम अभिनंदति। शरद कुमार जी स्वयं भी महाराज पृथु का अच्छा संग मिल गया, अभिनंदन कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी ने पूछा हमसे, साधन पूछा, मार्ग पूछा तो वो कुछ भी नहीं, हम सब कुछ होगा, ऐसा नहीं। परमार्थ के विषय में ऐसा नहीं चलता। संगम ही थी उभयसाम वक्तृणाम श्रोतॄणाम, तो दोनों का हित होता है, जो बोलता है उसका भी, जो सुनता है उसका भी, बल्कि बोलने वाले का तो और ज्यादा ही होता है। ये शाम संभाषण सहिता संप्रश्न सर्वेषां सम सुखम विस्तारयति। जिन श्रोता वक्ता के संभाषण वाला के सहित संप्रश्न सभी का सुख कल्याण करने वाला होता है, सबका, जो कोई सुनेगा, है ना। अस्तेवरा अब उत्तर दे रहा है, कहते हैं कि अस्तेवराजन भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः। देखिए, अब महाराज को प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं प्रश्न उत्तर दे रहे हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं। वो तो कह दिया कि विदुषा भवता विदुषा। कहते हैं कि हे महाराज, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। कौन सी? यह भावता मधुद्विषा पादार बिंदस गुणानुवादने दुरापा रति अस्ति। आपके हृदय में भगवान के चरण कमल
के गुणानुवाद के संबंध में बड़ी गहरी रति है, प्रीति है। सब कुछ छोड़ करके भगवान का गुणानुवाद सुनने की रति वाले हो तुम, आप हो, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और कहते हैं कि यह जो मूलभूत बात है वह तो आप में मौजूद है। कहते हैं कि दुरापा, यह रति ही इतना आसान नहीं है, किसी को मिलती नहीं है, बहुत दुख के द्वारा प्राप्त होने वाली है। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब जगेगा तब जाकर के भगवान की लीला कथाओं में रति बनती है, वह आप में है। अच्छा, तो कहते हैं कि ये है तो इससे लाभ क्या होगा? कहते हैं रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी। भगवान की लीला कथाओं में जो नैष्ठिकी रति है, नैष्ठिकी रति का मतलब निष्ठा वाली रति, प्रीति। एक तो यह होता है कि चलो आज वहां नहीं गए तो चलो इधर ही बैठ लो, बिझुल पड़ेगी हरिगंगा, वो नहीं। उससे चलो फायदा है, कभी हो सकता है कि खुल जाए, किंतु नैष्ठिकी रति, कुछ अच्छा ही न लगे उसके बिना, ऐसी रति हो। दुरापा, ऐसी जब दुरापा रति प्राप्त हो जाती नैष्ठिकी, तो क्या करती है? अना अंतरात्मना कषायम कामम मलम विधुनोति। भगवान की लीला कथाओं की रुचि रति ही अंतरात्मा के गहराई में जो काम रूप कषाय है, मल विकार, उसको धो देती है। ऊपर की सफाई नहीं, अंतरात्मा गहराई में जो वासना भरी हुई है, कामना है संसार की, इसको खत्म कर देती है। ऐसी दुरापा रति आप में मौजूद है। ठीक है। तदेवं संगमम प्रश्नम चाभिनंद्यानुवाद मुखे नैव। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने संग को और प्रश्न का अभिनंदन किया और अनुवाद मुख के द्वारा ही मोक्ष साधन का उपदेश करने लगे। अनुवाद माने है ना, महाराज स्वयं जिसको जानते हैं वही कथन करने जा रहे हैं। अनुवाद किसे कहते हैं? एक भाषा में कोई बात कहेगा उसको भाषांतर में कह देना, ट्रांसलेट कर देना, जो कहते हो यह है। आश्चर्येति, कहते हैं जो बड़ी आवश्यक वस्तु है वह तो आप में है। गुणानाम अनुवादने प्रश्न द्वारेण अनुवाद प्रवर्तने। गुणों को सुनने में, प्रश्न करके और भगवान के लीला चरित्रों को सुनने में। श्रवणेत्यर्थः रति अस्ति। आत्मनो मनसो अंतरस्थम कामात्मकम मलम विधुनोति। और यह रति ही मन के भीतरी भाग में कामात्मक जो मल रहता है उसको धो देती है। कषायम धातुराग वद निवर्त्यम। कषाय कहने का मतलब यह है धातु का जो राग है, अनिवर्त है। देखिए, मान लो किसी जैसे सोना में तांबा मिला दिया गया हो तो धोने से थोड़े साफ होगा वो तो बाकायदे गलाया जाए आग में और उसको बाहर किया जाए तब साफ होगा। तो यह जो प्रक्रिया है भगवान के लीला चरित्र के श्रवण की, रति की, यह इसी प्रकार से मन के भीतर घुसे हुए काम वासना के मल को निर्मल कर देती है। यह ऊपर के धोने से साफ होने वाली नहीं है। और कहते हैं कि देखिए, शास्त्र का भी यही निश्चय है, तात्पर्य है। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम्
क्षेमस्य सद्भग विमर्शेषु हेतु असंगात्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। अब भगवान सनत कुमार जी पूरी विवेचना करने जा रहे हैं। भगवान की लीला कथाओं में रति की महिमा ये बताई गई। जिस निर्मलता का दूसरा कोई उपाय नहीं है, वासना की निर्मलता, उसका उपाय यही है। आप कहते हैं कि शास्त्र में यह बात कही गई है कि नहीं, क्योंकि शास्त्र के सम्मत हो और सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित हो, वही साधन चयन करना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्भग विमर्शेषु हेतु। सनत कुमार भगवान कहते हैं कि देखो, शास्त्रों में मनुष्याणाम क्षेमस्य, मनुष्यों के कल्याण के लिए यही निश्चय बताया गया है। क्या? सम्यक विमर्शेषु हेतु। पहले शास्त्रों का सम्यक प्रकार से विचार करो, आद्योपांत, एक बार नहीं, बार बार विचार करो। विचार करके विमर्श माने विचार, विचार करके वहां यही हेतु बताया गया है। क्या? असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी संसार में है, इससे असंग हो जाओ, उपेक्षा करो। माने संसार के पदार्थ विषय, आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा मतलब एक, आत्मा से अतिरिक्त अनात्म जगत से असंगता, और आत्मनि दृढ़ारति ही, और आत्मा में दृढ़ रति। आत्मा ही परम ब्रह्म है, निर्गुण है, उसमें दृढ़ मजबूत रति, और अनात्मा से पूरी तरह से असंगता। महाराज के जो दो प्रश्न थे परीक्षित के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही उसी का उत्तर ही हो गया। अनात्म रूप जगत से असंग हो जाओ, उसमें संग न करो, ये तो न करने वाली बात है। और आत्मा रूप भगवान में रति प्राप्त कर लो, यही सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। ठीक है। चित्त शुद्ध्यैव बहिर्वैराग्यमात्मरतिश्च भवति। देखिए, विस्तार करने की आवश्यकता श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। अगर इतने से उत्तर पूरा हो जाता है तो आगे बात फिर क्या बढ़ेगी। कहते हैं कि महाराज में तो हो चित्त शुद्धि भी है, आत्मरति भी है, तो उसको विस्तार से कहने जा रहे हैं। चित्त शुद्ध्यैव बहिर्वैराग्यमात्मरतिश्च भवति। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक अनात्मा से वैराग्य नहीं होगा और आत्मा में प्रीति नहीं होगी। यही तो विदुर जी ने अपने प्रश्न में बताया कि भगवान मनुष्य जो है ना, पूर्व जन्म के किए गए पापों के फल स्वरूप भगवान से प्रीति कर नहीं रहा, उपद्रव में लगा हुआ है, इसलिए लगातार दुख भोगता जा रहा है। क्योंकि पाप कर्म करने के कारण चित्त शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्धि हो तो संसार के बाह्य पदार्थों से वैराग्य हो और तब भगवान में लगे चित्त। चित्त शुद्धैव बहिर्वैराग्यम एक, और आत्मरतिश्च भगवान में रति ये हो सकती है। दोनों काम एक साथ होंगे। न च ततो अधिकम साधनम अस्ति, इससे अधिक साधन और कुछ है ही नहीं, है ना। जहां तक साधन का उपदेश है यही है, संसार से वैराग्य भगवान में रति। जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी।
और भगवान में भक्ति तब तक नहीं बनेगी जब तक संसार से उच्चाटन नहीं होगा। संसार का रस लेते लेते नहीं बनेगा मामला, है ना। ततो अधिकम इससे अधिक साधन नहीं है। शास्त्रेषु तयोरेव मोक्ष हेतु निश्चयात्, शास्त्रों में इन्हीं दोनों को मोक्ष का हेतु बताया गया है। इत्याह शास्त्रेषु श्रद्धक विमर्शेषु, श्रद्धक माने ठीक ठीक विचार करके, विचार नहीं किया ऊपर ऊपर छिछली मार पढ़ाई से कुछ नहीं होता। सम्यक विचारवत्सु शास्त्रेषु क्षेमस्य हेतु एतावान्यो सुनिश्चितः, मनुष्य मात्र के कल्याण का हेतु इतना ही कहा गया है, निश्चित किया गया है। कोसौ वह क्या है? आत्म व्यतिरिक्त देहादौ असंगः वैराग्यम, आत्मा शैत्रिक जो देह आदि है, तीनों देह ले लो, उनसे असंग हो जाओ, वैराग्य प्राप्त करो। आत्मन च दृढ़ा रति प्रीति, और आत्मा में दृढ़ रति प्रीति प्राप्त करो। आत्मनो विशेषण निर्गुणे ब्रह्मणीति, आत्मा का जो स्वरूप है उसी का विशेषण है निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा है। अच्छा, आप कहते हैं यह चित्त शुद्धि होकर के ये दोनों चीजें कैसे प्राप्त हों, साधन का सार बता दिया, तब उस पर कहते हैं सा श्रद्धया भगवद धर्मचर्या जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। कई श्लोक हैं 25 तक। कहते हैं कि यह जो भगवान के प्रति रति और अनात्म जगत से विरति वैराग्य, इन दोनों का कारण चित्त शुद्धि। इसलिए हमको करना क्या चाहिए? चित्त शुद्ध करने का यत्न करना चाहिए। चित्त शुद्ध कैसे हो? तो कहते हैं श्रद्धया भगवत धर्मचर्या, भगवान के धर्म की चर्या को श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति अपनावे। जिज्ञासया, जिज्ञासु बन करके महान पुरुषों के पास जाकर के प्रश्न करे। आध्यात्मिक योग निष्ठया, और आध्यात्मिक योग माने है ना भक्ति ज्ञान वैराग्य। आगे कात्योपाख्यान में आध्यात्मिक योग का लक्षण यही बताया जाएगा। एक नहीं, ये तीनों। एक क्यों नहीं? कोई कहे कि भक्ति से तो बन तो जाता है, लेकिन बन करके फिर ये तीनों एकत्र हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, बनावटी भक्ति से ही व्यक्ति कृतमान बैठता है। वो थोड़ा बहुत कर लेता है, यहां गया वहां गया, हो गया। ऐसा नहीं, ये जब इनमें से कोई भी आएगा तो तीनों आ जाएंगे। ये आगे बताएंगे। आध्यात्मिक योग निष्ठया और योगेश्वरोपासनया च नित्यम, जो योगेश्वर महापुरुष हों उनकी नित्य उपासना करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। उनके पास बैठोगे तो साधन में आगे उन्नति होती जाएगी। पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च, और जिन भगवान का पवित्र यश है उनकी पवित्र गाथाओं को कथन करना सुनना। ये आगे और भी कई चीजें हैं, एक एक टीका देखिए। ननु एतदेवाति दुर्लभम इत्याशंक्य, अगर यह कहा जाए कि आपने तो कह दिया एक सूत्र में कि चित्त शुद्धि होने पर वैराग्य और भगवान में रति,
लेकिन कह तो दिया सूत्र में, लेकिन कितना कठिन है ये बात समझिए जरा। अति दुर्लभम, यही तो दुर्लभ है ना। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि भाई देखो, अधिकारी 3 प्रकार के होते, उत्तम मध्यम अधम। उत्तमाधिकारिण श्रवण मात्रेण भवति। उत्तम अधिकारी जो हैं उनको साधन सुन करके उसमें लग जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। उत्तम जो नहीं है, अन्य शति चित्त शुद्धि अनुसारेण, तो दूसरे जो लोग हैं मध्यम और छोटे अधिकारी, उनको तो चित्त शुद्धि के अनुसार ही बात बनेगी। जितनी जितनी चित्त शुद्धि होती जाएगी उतना उतना वैराग्य और उतना उतना भगवान में रति मिलती चली जाएगी। ये है, बिल्कुल तराजू है ना। साधन तारतम्यता कहते हैं, साधन का तारतम्य, जितना साधन अपेक्षित है उतना नहीं होगा तो वह नहीं मिलेगा, है ना। साधन के तारतम्य से वैराग्य और भगवत रुचि बढ़ती जाएगी। वर्धमानया भक्त्या इत्यभिप्रेत्या, इस बात को है ना विचार करके भगवान संत कुमार जी कह रहे हैं शेठी 4 श्लोकों से, 4 श्लोकों से कह रहे हैं। सा ब्रह्मण रति असंगस्त, ब्रह्म माने परमेश्वर में रति और असंगता कैसे होगी। श्रद्धादि भी स्यादित चतुर्थे नान्वयः, श्रद्धा आदि ये साधन जो आगे गिनाए जा रहे हैं इनको पूरी तरह से पकड़ लो, तब होगी बात बनेगी, है ना। जिज्ञासया तत्तद विशेष बुभुत्सया, उसमें कोई कठिनाई आवे तो पूछो विज्ञ लोगों से, बुभुत्सा जानने की इच्छा। पुण्यम श्रवो यशो यश तस्य हरे पुण्यया कथया च, जिन भगवान का यश बड़ा पवित्र होता है उनकी कथाओं को सुनो। 7 साधनों को लेकर के चलना चाहिए। और देखिए, अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मता नाम परिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मन बिना हरेर गुण पीयूष पानात्। कहते हैं कि देखो, भगवान सनत कुमार जी कहते हैं अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ्य तृष्णया, जो अर्थ और इंद्रियों के विषय, इन्हीं में जो रमण करने वाले हैं संसारी लोग, इनकी गोष्ठी, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, कहीं पी पा रहे हैं, तो इनकी गोष्ठी में बैठने की तृष्णा न हो। चलो थोड़ी देर मन बहलावे, ये न हो। और तृष्णा, अर्थ और इंद्रिया राम की गोष्ठी में मजारटी में बैठने की इच्छा ही न हो। एक तत्सम्मता नाम परिग्रहेण चो, और उनको जो जो सम्मत है, धन कमाओ, भोग इकट्ठा करो, यही तो सम्मत है उनको, तो धन और भोगों का परिग्रह न करो, इनको इकट्ठा करने के चक्कर में न पड़ो। अगर इकट्ठा करने लगे तो वही बन गए। और विविक्त रुच्या परितोष आत्मन, विविक्त माने पवित्र और एकांत में रुचि हो। परितोष आत्मन, और अपने में ही संतोष रहे। ठीक है, ठीक है, क्या करना है, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। बिना हरे गुण पीयूष पानात्, कहते हैं कि भगवान के गुण रूप जो पीयूष अमृत, उसका पान किए बिना एकांत में और अकेले में आत्मचिंतन में मन नहीं लगता, इसलिए इन सबों को करें। टाइम तो हो रहा। अर्थारामा, अर्थनिष्ठा, अर्थ में रमण करने वाले, अर्थ पिशाच कह लो। तामसाह, तमोगुणी होते। इंद्रियारामा, कामनिष्ठा, राजसाह,
तई सह या गोष्ठी, इनके साथ जो मयाटी गोष्ठी है, तस्याम अतृष्णया, उसके प्रति इच्छा न हो। तेषाम के ये सम्मता अर्थाः, और उन लोगों को जो सम्मत वस्तुएं हैं, कामाश्च तेषाम अपरिग्रहेण अनासक्त्या, उनके अपरिग्रह से अनासक्ति रखे। विविक्ते विजने या रुचिरतया, एकांत में रुचि हो, अकेले रहने की आदत हो। साच आत्मन्य उपरितोष, यह कब बनेगा? जब अपने में ही संतोष रहने लगेगा, नहीं तो अकेले में मन नहीं लगेगा एकांत में। स्यात् किंतु हरेर गुण पीयूष पानाद बिना, किंतु यहाँ रुचि कब बनेगी? भगवान के गुण रूपी अमृत का पान किए बिना नहीं बनेगी। तस्मिन् सति, भगवान के मंगलमय गुणों का अमृत पान करेंगे तो एकांत में रहने की रुचि बन जाएगी। विविक्ते रुचिर न कार्या, आज कहते हैं कि केवल भगवान के गुणों में रुचि न हो और केवल रहें अकेले में तो गड़बड़ हो जाएगा। खाली मन शैतान का डेरा नियम है, इसलिए ऐसा नहीं हो। रुचि न कार्या, न चात्मनि परितोषः कार्य इत्यर्थः, कि ठीक है हम तो अकेले रह रहे हैं, क्या करना है, कथा भी न सुनने, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खतरा है, गड़बड़ हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और कहते हैं अहिंसया पारमहंस चर्यया स्मृत्या मुकुंदा चरिताग्रसीधुना यमैरकामैर नियमैश्चाप्य निंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। अहिंसा, परमहंस आश्रम की चर्या और तत्व ज्ञान की स्मृति, मुकुंदा चरिताग्रसीधुना, मुकुंद भगवान के चरित्रों को की जो अमृत है उसका सेवन करना, बार बार स्मरण करना। यमैः अकामैः नियमैः चाप्य निंदया, यमों का पालन करना निष्काम भाव से, यमों का पालन किसी वासना को लेकर के नहीं, और नियमों का पालन करना किंतु दूसरे की निंदा न करना। निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च, और निरीह रहना, द्वंद्व की तितिक्षा करना। टीका कल करेंगे, मूल कर देते हैं, 26 तक है ना। हरेर मोहस्तत्पर कर्णपूर्व गुणाधिधानेन विजृंभमाणया भक्त्या ह्यसंगः सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारति। और भगवान के मंगलमय लीला चरित्र गुणों का कानों के द्वारा भर भर करके पान करने से विजृंभमाणया भक्त्या, ऐसा करते करते भक्ति देवी प्रकट हो जाएंगी। असंगः सत्सत्यनात्मनि, और तब सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण जगत से असंग हो जाए, अनात्म जगत से असंग हो जाए। अस्यान् निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारति, और तब निर्गुण परमेश्वर परमात्मा में अनायासेन रति हो जाएगी। 4 हो गए क्या यहाँ तक? 22, 23, 24, 25। हाँ अच्छा, टीका इसकी चलो कल करेंगे, जल्दबाजी में ठीक नहीं पड़ेगा।